देखिए आज की क्लास है कक्षा 7 की है, प्रश्नावली 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 10। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। अंदर की ओर क्या है? सीढ़ियाँ है। और एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है। सबसे ऊपर यानी पहली सीढ़ी पर वो बैठा है। तो बंदर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी कौन सी सीढ़ी पे है? जो 9वीं सीढ़ी है वहां पे है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं। किस तरह का है देखो, यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली सीढ़ी हो गई। ठीक है, इस पहली सीढ़ी पे क्या बैठा है? बंदर। और ये हो गई दूसरी। ठीक है, ये हो गई तीसरी। ये हो गई चौथी। ये हो गई पांचवी। ये छठी, सातवीं, आठवीं, ये 9वीं, ये 10वीं। इस तरह की सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ पे तालाब है। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे पूरा पानी है। अब पानी कहाँ से? ये 1 नंबर सीढ़ी है। कौन सी 1 नंबर सीढ़ी है? ये वाली। ये तो है 1 नंबर सीढ़ी। ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये हो गई 9। और पानी कहाँ है? 9वीं सीढ़ी पे है। तो जो पानी है ना वो यहाँ पे है, इस तरह। ठीक है, अब जो बंदर है वो क्या कर रहा है? वे एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। जब वो यहाँ से छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। यहाँ पे बैठा तो 1 2 3, कितनी जाता है? 3। और वापस कितने पे आएगा वो? ऊपर। जब अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। देखो यहाँ पे बैठा तो कितनी छलांग लगा रहा है? तो 1 2 3, और वापस आएगा तो 1 और 2 ऊपर आ जाएगा। 1 और 2। ठीक है, तो एक सीढ़ी उसने पार की। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, पहली छलांग में वो छलांग, यहाँ पे छलांग लिख रहे हैं, पहली छलांग में वो कितनी? 3 सीढ़ियां पार कर रहा है, नीचे उतर रहा है, लेकिन 2 वापस ऊपर चढ़ रहा है अगली छलांग में। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी सीढ़ी उसने पार की? 1 पे तो पहले बैठा था, 1 उसने और पार कर ली। उसको जाना कौन सी है? 8 उसको पार करने, क्योंकि 9वीं पे तो पानी है। तो उसको पार कितनी करनी? 8। 8 में से 1 पे तो बैठा था। देखो, उसको पार करनी है 8 सीढ़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे उसको, यहाँ पे आएगा तो पानी नहीं पी सकता, लेकिन 9वीं पे आएगा तो पानी पी सकता ना। तो उसको पार कितनी करनी है? 8। और 8 में से 1 के ऊपर वो बैठा है, तो कितनी उसको पार करनी है? 7 पार करनी है। कितनी उसको पार करनी है? 7 उसको पार करनी है। कैसे? देखो, अब वापस वो 3 छलांग लगाएगा तो 2 ऊपर चढ़ेगा। तो कितनी पार हो गई? 1 तो पहले थी, और 2 और 3 हो गई। 3 तो हो गई। फिर अगली वापस लगाएगा तो नीचे चला जाएगा, और 2 वापस ऊपर आ जाएगा। तो कितने हो गए? 4 सीढ़ियां हो गई। वापस 3 नीचे जाएगा तो 2 ऊपर। कितनी हो गई वो देखो, 1 2 3 4। ठीक है, अब वो कौन सी सीढ़ी पे आ गया? और वापस देखो 4, और वापस 3 नीचे जाएगा तो प्लस के 2 ऊपर आ जाएगा। वापस 2 सीढ़ी ऊपर आ जाएगा। तो कितनी कर ली पार? देखो, 1 पे तो बैठा था, और 2 3 4 5 6, यानी कौन सी सीढ़ी पे वो अभी? देखो। ठीक है, और 1 वापस 3 छलांग लगाएगा वो। ध्यान से देखना, अब वो तीसरी छलांग लगाए तो वो कहाँ पे चला जाएगा? डायरेक्ट 9वीं पे चला जाएगा। कैसे? वो पहली सीढ़ी पे तो बैठा था। ठीक है, पहली सीढ़ी पे बैठा था, पहली से वो 3 लगाए, 2 ऊपर। ये दूसरी सीढ़ी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई, ये छठी हो गई। ठीक है, 6 सीढ़ी हो गई। और जैसे छठी सीढ़ी पे आके वो 3 छलांग लगाएगा तो 7वीं 8वीं और 9वीं पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो वो पानी पी लेगा, वापस थोड़ी जाएगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ पानी पीना ना। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 वापस नहीं जाएगा। 6 के बाद आने के बाद वापस नहीं जाएगा। तो उसने देखो यहाँ पे
कितनी छलांगे लग गई, यानी मतलब यहाँ पे कितनी छलांगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, सबको सरल कर दो तो 1 2 3, कितनी छलांगों पे, ऐसा नहीं पूछा उसने कुल कितनी छलांगे लगाई। कुल तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगाई, लेकिन वो कितनी छलांगों के बाद पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, कुल नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे 1, ये 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो ये हो गए और 3 ये, तो माइनस के 8, कितने छलांगे, 8 छलांगों के बाद। अगला देखो, पानी पीने के पश्चात वे वापस जाना चाहता है और इस कार्य के लिए वे एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ता है और अपनी अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर उतरता है। तो कितनी छलांगों में वे वापस ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। तो इसको भी वैसे ही करना है। 9वीं पे खड़ा है तो 9वीं में से 4 जाएगा, 4 ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो वापस कितने आ गए, 9। तो कितनी सीढ़ियां चढ़ी उसने, 2 चढ़ी। 9वीं पे तो खड़ा था, 2 और चढ़ गया, तो कितनी भी पहुंच गया वो, 7वीं पे पहुंच गया। कितने पे पहुंच गया, 7वीं पे। अब वो 7वीं पे खड़ा है, अब 7वीं से वो 4 छलांग और लगा रहा है, तो कितनी पहुंच जाएगा, 3री पे, और वापस अगली छलांग में 2 आ गया नीचे। तो अब कौन सी पे आ गया, वो 5वीं पे आ गया। अब 5वीं से वापस वो 4 छलांग ऊपर की ओर लगा रहा है, ठीक है, तो वो 4 ऊपर लगा रहा है, तो कौन सी पे पहुंच गया, पहली पे दूसरी पे पहुंच गया ना, ठीक है। अब दूसरी पे पहुंच गया तो देखो 5वीं पे खड़ा था, 4 लगा दी, पहली पे पहुंच गया, तो ये होगी उसकी। तो इनको करना है कि कितनी छलांगों में, तो 4 और 4 8 और 4 12, 12 में से ये 2 गए तो कितने बचेंगे टोटल, प्लस के 8, यानी कितनी छलांगों में, 8 छलांगों में। यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों को संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक के लिए निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति का निरूपित कीजिए। देखो -3 + 2, ठीक है, -3 और +2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, -8 आ रहा है, तो यहाँ पे -3 तो है, कितने नहीं है, ये -3 में से 2 गए तो -1, तो यहाँ पे -7, और यह 4 है, -2, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पे 6, तो बराबर हो गए। ए में 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने की निरूपित करता है, तो ऊपर जाने पे, तो बी में 8 किसको निरूपित करेगा, तो 8 ऊपर जाने में, किसको, ऊपर जाने में निरूपित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।